गाइस, आपने इंटरनेट पे अक्सर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का टर्म सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि बिटकॉइन क्या है, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो क्या आप इससे मिलियनियर बन सकते हैं? तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दुनिया के हर देश में करेंसी होता है जिसका इस्तेमाल सामान खरीदने के लिए किया जाता है। हर देश की अपनी करेंसी होती है और उसका नाम और वैल्यू भी देश के हिसाब से ही रखा जाता है। जैसे कि यूएसए का करेंसी है डॉलर और यूके का पाउंड। इसी तरह इंटरनेट में भी एक करेंसी होती है जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है और उस करेंसी को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले ही लिया है, तो ऐसे ही डिजिटल करेंसी को बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि बिटकॉइन या बीटीसी, जिसका नाम आपने काफी बार सुना है। मोस्ट पॉपुलर बिटकॉइन ही दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होती है, यानी कि इसे हम रुपया जैसा अपने जेब में नहीं रख सकते हैं, ना ही इसे हम अपने हाथ में ले सकते हैं। इस करेंसी को बस हम अपने ऑनलाइन वॉलेट पे सेफली स्टोर कर सकते हैं और इसीलिए इसे ऑनलाइन करेंसी भी कहा जाता है। व्हिच मीन्स इस करेंसी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये बस ऑनलाइन एंड डिजिटली ही एग्जिस्ट करता है। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने साल 2008 में ही किया था और 2009 में इसे ग्लोबल पेमेंट के रूप में जारी कर दिया है और तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसका मतलब ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट या बैंक अथॉरिटी नहीं है, यानी कि कोई भी इसका मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन का भी कोई ओनर नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होता है। इसे दूसरे करेंसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप इसे अपने करेंसी में कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन चुकी है। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए इस करेंसी को बिना किसी माध्यम के ही ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इसका यूज हम किसी भी तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधे ही बिना किसी बैंक या माध्यम के आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसका एडेड एडवांटेज तो ये है कि बिटकॉइन का कोई क्रेडिट लिमिट भी नहीं होता है और कोई भी कैश लेकर घूमने की समस्या नहीं। इसका इस्तेमाल करके हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आसानी से और तेजी से कर सकते हैं। और अगर हम बिटकॉइन की वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू कम और ज्यादा होती रहती है, बिकॉज इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है। इसका वैल्यू इसके डिमांड के हिसाब से बढ़ती रहती है। इसकी कीमत भी हर देश में डिफरेंट होती है, क्योंकि इसका चलन विश्व बाजार में है। इसीलिए इसकी कीमत हर देश में अपने मांग के अनुसार होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो क्या आप मिलियनियर हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आज का मार्केट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक बिटकॉइन का वैल्यू पाकिस्तानी रुपीस में लगभग 62 लाख है दोस्तों। जी हाँ, 62 लाख। अभी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि बिटकॉइन को पाया कैसे जा सकता है या इसके लिए क्या करना होगा जैसे कि आपके पास बिटकॉइन आ जाए। तो इसे आप दो तरीके से पा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप सीधे पैसे देकर बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको बिटकॉइन लेना है तो इसका भी एक तरीका है।
अगर आप पूरा एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते हैं तो आप इसका सबसे छोटा सा यूनिट सातोशी खरीद सकते हैं। एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। तो आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी सी रकम सातोशी खरीद कर धीरे धीरे एक या उससे ज्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास ज्यादा बिटकॉइन जमा हो जाएंगे तब आप उससे बेचकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक तरह बिटकॉइन खरीद के इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लेजिट वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। बिटकॉइन पाने का दूसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग, यानी कि नए बिटकॉइन बनाने की तरीकों को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। इसकी माइनिंग बिटकॉइन माइनर्स करते हैं। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर, कंप्यूटर एंड माइनिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ही करते हैं और जब कोई बिटकॉइन पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इसे वेरीफाई करते हैं उन्हें बिटकॉइन माइनर्स कहते हैं। बिटकॉइन का माइनिंग कोई भी कर सकता है। फेसबुक, वॉलमार्ट और अमेज़न जैसे कई सारे बड़ी कंपनीज भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है। और तो और इलॉन मस्क, जो कि दुनिया की सबसे अमीर आदमी है, जैक डॉर्सी, माइक टायसन जैसे बड़ी पर्सनालिटीज भी बिटकॉइन का यूज करते हैं। बिटकॉइन के जैसे कुछ और पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, टेथर और लिब्रा। इनमें से किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करके बिटकॉइन की तरह ही इसे आप खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में एक रिस्क फैक्टर भी होता है, तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदने से पहले आप उसकी मार्केट वैल्यू की जांच जरूर कर लें। इससे आपको उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की अप्स एंड डाउन्स का अंदाजा हो जाएगा, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट में लो रिस्क और हाई प्रॉफिट हो सके।